और देखिए, पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास आतंकी लॉन्च पैड कहां है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। साथ ही पीओके में पीर पंजाल रेंज के उत्तर में यानी कि एलओसी पर 10 लॉन्च पैड्स भी हैं। दूधनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, माच फैक्ट्री, गढ़ी दुप्ता, बाश, आलियाबाद, फॉरवर्ड कहूटा में इलाका है जहां पर पाकिस्तानी चौकियां और आतंकी कैंप दोनों ही हैं। पीर पंजाल के साउथ में यानी कि जम्मू के पुंछ राजौरी से सटी एलओसी के पास रावलकोट, दुंगी, तातापानी, हजीरा, कोटली, सेंसा, पलनी, निकियाल, पलक, मीरपुर, तागोश, कुंड, कोट कोटेरा, कुहरीटा पीओके में आतंकी ठिकानों का पता है। साल 2016 में इन्हीं इलाकों में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स को बर्बाद किया था, नेस्तनाबूद किया था। और भारत की तैयारी देख पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। डर का अंदाजा इस वक्त से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपने नौसिखिए गांव वालों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग तक दे रहा है। पाकिस्तान की ये ट्रेनिंग पीओके के सुधनोती इलाके में चल रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक गांव वालों को पकड़कर उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए सैनिक नहीं है जो इन नौसिखियों के भरोसे बैठा है, क्योंकि ये वो गांव वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी बंदूक तक नहीं पकड़ी, लेकिन पाकिस्तान इन्हें चंद घंटों की ट्रेनिंग देकर बलि का बकरा बनाना चाहता है। क्योंकि ट्रेनिंग में बंदूक चलाना और युद्ध में लड़ना अलग बात है, क्योंकि जब भारत के ट्रेंड सोल्जर मौत बनकर पाकिस्तान पर बरसेंगे तब इनका क्या होगा। पाकिस्तान हमेशा से अपने लोगों को जिहाद के नाम पर भड़काकर बलि का बकरा बनाता रहा है और अब पाकिस्तान पीओके में जिस तरह गांव के लोगों को AK-47 और SLR चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, इसे लेकर खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है। इन्हीं में से कुछ युवाओं को पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। 90 के दशक में पाकिस्तान की सेना ने कुछ इसी तरह से पहले स्थानीय युवाओं को भारत से जंग के डर से हथियार मुहैया कराए और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। फिर उन्हें आतंकी संगठनों में दाखिल कराया, AK-47 जैसे हथियार देकर भारत में हमला भी करवाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार भी पीओके से ही जुड़े, जहां हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेंड करके कश्मीर में हमला करने के लिए भेजा गया था। और आज की स्थिति में पीओके में 150 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड स्थित है। पहलगाम हमले की जांच अब जम्मू के कोट भलवाल जेल तक पहुंच चुकी है। साथ ही जेल में बंद 2 आतंकियों के साथ ही पहलगाम हमले में शामिल भी हो सकते हैं, इसीलिए NIA दोनों से सच उगलवाने में लगी है। जम्मू के कोट भलवाल जेल में आतंकी मुश्ताक और निसार बंद है। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में ये शामिल थे। इन दोनों आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने उस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को न केवल LOC पार कराई, बल्कि इस हमले तक को अंजाम देने तक उन्हें उनके रहने और खाने का इंतजाम किया। NIA को शक है कि आतंकी मुश्ताक और निसार के साथ ही पहलगाम हमले में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए NIA ने दोनों आतंकियों से घुसपैठ के रास्तों और आतंकियों के ठहरने के ठिकानों के बारे में पूछताछ की। अगर NIA को इन दोनों आरोपियों के और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हो तो वो इन्हें रिमांड पर भी ले सकती है। जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि डांगरी और पहलगाम हमले का पैटर्न एक ही है। 2023 में भी हिंदुओं को चुन चुन कर आतंकियों ने मारा था और पहलगाम में भी धर्म पूछकर हत्या की। और एक तरफ जहां भारत लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों साथ ही उसका परीक्षण कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी फुलझड़ी टाइप के मिसाइलों का परीक्षण करता छाती ठोकता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत की ताकत का पूरा अंदाजा है। साथ ही सैन्य क्षमता के मामले में भारत 4थे नंबर पर है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का नाम अब्दाली है, जिसकी मारक क्षमता सिर्फ 450 किलोमीटर बताई जा रही है।
दावा है कि इसे पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग ने विकसित किया है, जो जमीन से ऑपरेट होने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं। हालांकि इस मिसाइल में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता नहीं है। भारत के पास जहां पृथ्वी 2, अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं भारत के इन मिसाइलों के सामने ये महज एक फुलझड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। इंटरनेट पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें कुछ आर्मी के जवान अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिख रहे हैं। तकबीर! और पाकिस्तान को भारत की ताकत का पूरा अंदाजा है। साथ ही सैन्य क्षमता के मामले में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भारत टियर 2 मिलिट्री पावर में आता है, जबकि पाकिस्तान टियर 3 मिलिट्री पावर में आता है। साल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेना पर खर्च पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा था। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का रक्षा खर्च तकरीबन 86.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 10 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं सरहद पर दहशत का माहौल भी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति के सामने आतंकवादियों और उनके मददगारों को चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि इस बार निर्णायक कार्यवाही होगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब पाकिस्तान जा रहे चिनाब के पानी को भी रोकने की मांग कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अखनूर के लोगों ने चिनाब का पानी रोकने की मांग की है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में चिनाब के पानी को भी रोकने की मांग हो रही है। मांग हो रही है कि सिंधु की तरह चिनाब के पानी को भी पाकिस्तान में जाने से रोका जाए। अखनूर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को सख्त सजा देने का समय आ गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान का पानी रोका जाए। नदी का यह तेज बहाव जम्मू से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली चिनाब नदी का है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय उस पॉइंट पर देख रहे हैं, उस पॉइंट से देख रहे हैं अखनूर के परगवाल सेक्टर में, जहां तक मीडिया को आने की इजाजत है। अब वक्त है, बहुत जरूरी है जी। अगर इस टाइम नहीं होगा फिर बहुत लंबा टाइम पड़ जाएगा ना, इसलिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। चिनाब के पानी से पाकिस्तान में सिंचाई के साथ ही बिजली भी बनाई जाती है। ऐसे में अगर चिनाब का पानी रोका गया तो पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। अगर इस नदी के पानी को रोका गया या कम किया गया तो पाकिस्तान के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान आएगा और उसके आतंकियों की कब्र खोद देगा और खोद कर वापस जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान डर चुका है। वो अपने देश से लेकर विदेश तक शांति का संदेश दे रहा है और युद्ध से बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। पहले की कायराना हरकत, फिर दी परमाणु बम की गीदड़ भभकी और अब रहम की भीख। पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। ये यूएन में पाक के एम्बेसडर असीम इफ्तिकार अहमद हैं। हमले के डर से इन्होंने यूएन में गुहार लगाई है। Escalation in South Asia, that's a region which is home to close to 2 billion people, favors none. It is time for sanity to prevail and to allow dialogue and diplomacy to prevent the situation from spiraling out of control. पाकिस्तान कंफ्यूज है। एक तरफ उसके नेता सुबह उठकर एटम बम वाली घुट्टी पी लेते हैं और फिर जब औकात याद आती है तो डर के मारे शांति का तराना गाने लगते हैं। और इंशाल्लाह हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा बुरा वक्त आए कि हमें किसी जंग में एंगेज होना पड़े। हमारी
आखिरी वक्त तक ये कोशिश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।